ओम सर्वेभ्यो नमः। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यह विचार आप सभी जरूर सुने। सभी वृद्धजन, सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। प्रभु कृपा से मुझे 2 परिवारों से मिलना हुआ, जिसमें आपस में कुछ भिन्नताएं थी। ये भिन्नताएं किस कारण से थी, इस पर विचार करना है। हम सभी के लिए जरूरी है। जब हम किसी बच्चे में कुछ विशेषताएं देखते हैं तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। इसी तरह के प्रश्न सभी के मन में उठते रहते हैं। हम बच्चों को कोसते हैं। अगर इस पर विचार किया जाए तो दोषी माता पिता ही निकलते हैं। आओ इस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार होते हैं। इसके बाद कोई भी कार्य नहीं रह जाता। इन संस्कारों को हम कितना याद रखते हैं और किस तरह से करते हैं, यह समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस पर हम सभी आत्मचिंतन करें और संस्कारों का सही तरीका क्या है, जिससे हमारा जीवन उच्च कोटि व सभी के लिए हितकारी हो। आइए इस पर जानने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हम गर्भाधान करना ही गर्भाधान है। जैसे बीज उन्नत हो और खेत में उत्तम फसल करने के लिए, अन्न आदि पदार्थ को उत्तम होने के लिए उन्नत बीज की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार गर्भ को संस्कारित करना भी उत्तम संतान का जन्म होता है। विद्वान लोगों ने शारीरिक कार्यों को विधि पूर्वक करने की आज्ञा दी है। इसी तरह से गुप्त इंद्रियों द्वारा उत्तम संतान उत्पन्न होने की भी विधि उन्होंने बताई है, जिसको न जानने से दंपति अपनी और आने वाली संतान की हानि कर बैठते हैं। इसका सही तरीका परम पवित्र वेदों में मंत्रों को ऋषियों द्वारा गृहस्थ आश्रम के लिए जो उचित है वह बताया गया है। पुराने समय में ऋषि सदैव वेद मंत्रों से आशीर्वाद के रूप में सदैव ज्ञान देते रहते हैं थे। ऐसा ही आज भी हमें अपने बच्चों को सदैव आशीर्वाद देते रहना चाहिए कि हे बालक, अंग अंग से उत्पन्न होने वाले रज और वीर से तेरे शरीर का प्रारंभ हुआ है। तू अपने माता पिता का परम प्यारा बच्चा है। तू अपने माता पिता का परम प्यारा ही होने वाला बच्चा है। इसलिए हमेशा तू शुभ कर्म करते हुए व स्वस्थ रहकर 100 वर्ष तक जी। ऐसी हम आशीर्वाद बच्चों को देते रहें। यदि युवा स्त्री पुरुष को भयंकर रोगों और परेशानियों से बचाना है तो गर्भाधान संस्कार के एक एक शब्द की व्याख्या करके समझाना होगा, नहीं तो भारत में संतानों की उत्तमता की बड़ी भारी हानि होगी। जिस रात्रि को गर्भाधान करना हो उस दिन प्रातः काल शुद्ध भाव से हवन करना चाहिए। पत्नी पति के बाएं भाग में प्रेम पूर्वक विराजमान हो, और क्योंकि स्त्री कोमल स्वभाव की होने से पति के वाम भाग में बैठती है। शरीर में ही ईश्वर ने वाम भाग में हृदय की प्रतिष्ठित किया है। इसलिए ऋषियों ने पत्नी को कोमल और प्रेम की मूर्ति समझकर ही हृदय के समान वाम भाग में बिठाया है। पुरुष दृढ़ अंगों वाला होता है, इसीलिए अपनी रक्षा करने के साथ पत्नी की भी रक्षा करता है। मनु ने भी लिखा है, इस संसार में हवन से रज और वीर के दोष खत्म होते हैं। हवन करते समय वेद के 20 मंत्रों से जो इस संस्कार से संबंधित है की आहुति देनी चाहिए।
यह 20 मंत्र संस्कृत में मंत्रों के द्वारा वेदों में जो लिखा गया वो महर्षि दयानंद जी कृत संस्कार विधि में ये मंत्र दिए गए हैं। मैं उनके भावों को आप तक पहुंचा रही हूँ। अग्नि तत्व को शरीर में धारण करने से रोग दूर हो जाते हैं, यानी अग्नि तत्व ऊर्जा का स्रोत है। प्रसन्न मन से श्रम करने से जो पसीना निकलता है उससे रुधिर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अगर जो ऐसा नहीं करते वे ज्वर आदि रोग से पीड़ित रहते हैं। श्रम करने से भूख रूपी जठराग्नि भी बढ़ती है, नींद भी अच्छी आती है, प्रसव के समय बहुत अधिक कष्ट भी नहीं होता और संतान भी दीर्घ आयु व स्वस्थ होती है। हम श्रम को कम या अधिक ना करें, मर्यादा पूर्वक ही करना चाहिए। प्रातःकाल खुली हवा में घूमना चाहिए। खुली शुद्ध हवा का सेवन करने से शरीर के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं तथा सिर का दर्द व छाती आदि के रोगों का वायु सेवन से दूर हो जाते हैं। मल मूत्र धूल व अन्य पदार्थ जलने से वायु अशुद्ध हो जाती है। वायु को शुद्ध करने के लिए घर घर यज्ञ होना चाहिए। शुद्ध वायु जो हमें स्वस्थ रखती है उसके लिए हमें रोज हवन करना चाहिए। यही हमारी श्रेष्ठ कर्म व पूजा है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर गर्भ पर भी पड़ता है। जैसे समुद्र पर चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आता है, वैसे ही वनस्पतियों की औषधियों में और शरीर पर भी पड़ता है। चंद्रमा भी अपनी किरणों के माध्यम से हमें तरह तरह के औषधि रस ऊर्जा देता रहता है, जिससे हमारा रुधिर भी वृद्धि और शुद्धि होती रहती है। इसलिए हमें हमेशा सूर्य, चंद्र और वायु का सेवन करते रहना चाहिए। घर के अंदर ज़्यादा न रहकर खुले आसमान में सैर करते रहना चाहिए। इससे हमारी आंतरिक शरीर की कांति बढ़ती है। लेकिन आजकल सुंदर दिखने के चक्कर में महंगे महंगे सौंदर्य प्रसाधन के साधनों पर खूब खर्चा करते हैं, जबकि हमारी सुंदरता का मूल कारण अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र है। यही वेदों की आज्ञा है, जिसका हम पालन न करके दिखावा ज्यादा करते हैं। जो स्त्री इन सभी का सेवन करती है वह बंध्या दोष से भी दूषित नहीं रहती है। हमें अपने महापुरुषों को जानना और वैसे ही बनने का प्रयास करना चाहिए। हम राम कृष्ण आदि की पूजा करते हैं, पर उन जैसा ईश्वर निष्ठ हवन संध्या करना, उनका जैसा आचरण नहीं करना चाहते, तो कहाँ हम में वह भावी संतान में परिवर्तन आएगा। केवल हमारी बाहरी पूजा इत्यादि करके हमारा भला होने वाला नहीं है। बलहीन होने से का एक कारण यह भी है कि ज़्यादातर लोग चाय, तम्बाकू, शराब इत्यादि व्यसनों में खूब आनंदित होकर पैसा खर्च करते हैं। ऐसा व्यभिचार करने वाला व्यक्ति ना तो स्वयं उच्च कोटि का बन पाता है, ना आने वाली संतान का निर्माण कर पाता है। इन 20 मंत्रों की आहुति देते समय पत्नी अपना दाहिना हाथ पति के दाहिने कंधे पर स्पर्श करे, ऐसा संस्कार विधि में लिखा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि पत्नी को कैसा भी कष्ट न हो। यह पति का धर्म है, पत्नी की रक्षा करना। गर्भगत बालक को जीवन माता के आहार से पचने पर निर्भर करता है। जब तक माता का खाना पचता रहेगा उसके गर्भ में बालक आरोग्य रहेगा। शुरू के 2-3 महीने में माता को भोजन में अरुचि हो जाती है। उस समय माता को हल्का भोजन व फल आदि, इलायची का दूध इत्यादि लेवे। के आदि की चिंता ना करें, वमन आदि को ना रोके। गर्भाधान हमेशा जब पति खुश मन से हो तभी करना चाहिए। माता को हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि बच्चे को ओजस्वी, तेजस्वी, निरोगी बनाने के लिए
ऐसा ही पहले माँ को बनना होगा, तभी बच्चा तेजस्वी निरोगी बनने का होगा। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना है। इस संतान उत्पत्ति का विधि सिखाना गर्भाधान संस्कार का काम है। प्राचीन काल में आर्य लोग गर्भाधान से पहले शुद्धि के लिए औषधियों को सेवन करके इच्छित संतान भली भांति प्राप्त हो सके का प्रयत्न करते थे और ईश्वर की कामना पूर्ण करते थे। शुद्ध भाव से पूर्ण पुरुषार्थ की गई कामना ईश्वर अवश्य पूरी करता है, लेकिन इन सब का अभाव होने के से आजकल के बच्चे विकलांग और तरह तरह की बीमारियों से युक्त संतानें उत्पन्न कर रहे हैं। संतान का जन्म एक तपस्या है, ना कि मनोरंजन का साधन। अगर हमने इन पर विचार नहीं किया तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा। उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना सबसे उच्च कोटि का काम है। संतान के अच्छे कार्य की प्रशंसा के साथ माता पिता की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया। स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुकाल की 16 रात्रि होती हैं। 4 रात्रि निंदित हैं। ऐसे ही 11वीं 13वीं रात्रि को गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इस बीच यदि पूर्णमासी अमावस चतुर्दशी अष्टमी आए तो भी उस रात्रि को नहीं करना चाहिए। अब शेष 10 रात्रि ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ है। जिनको पुत्र की कामना है वह छठी 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं 16वीं रात्रि गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय पुरुष में अधिक या बलवान बीज होने से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार जिन्हें पुत्री प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें 5वीं 7वीं 9वीं 15वीं यह 4 रात्रियां अति उत्तम है। इस समय स्त्री का रज अधिक बलयुक्त होने से पुत्री प्राप्ति की इच्छा की संभावना अधिक होती है। समान होने पर नपुंसक का जन्म होता है। क्षीण व अल्प होने से गर्भधान होना या गिर जाना होता है। इस समय इन नियमों का पालन करने से ही उत्तम संतानों की जन्म दे सकते हैं। जो 2 परिवारों में भिन्नता दिख रही थी वह इसी प्रकार की थी। एक परिवार ने नियम का पालन किया, उसकी संतान बहुत ही आज्ञाकारी और बिना किसी बुराइयों से युक्त उत्तम स्वास्थ्य वाली थी, और दूसरे परिवार ने बिना तपस्या के मनोरंजन समझकर संतान का निर्माण किया, उसका जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। इसीलिए हम सभी को अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी सुसंस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संतानों में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, उत्तम चरित्र निर्माण के लिए, राष्ट्र प्रेमी बनाने के लिए इन नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन सभी को इसी तरह से जीना है चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। चरित्र निर्माण ही हमारी पूजा है। साध्वी सुनंदा। ओम शांति शांति शांति।